नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे डीग जिले से आ रही बड़ी खबर के साथ। कामा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति खंडित हुई है। गुस्साए लोगों ने कोसी चौराहे पर जाम लगा दिया। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। हंगामे को देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात कर दिया है मौके पर, ताकि लोगों को समझाया जा सके। उधर बताते चले कि कुछ दिन पहले भी मूर्ति तोड़ी गई थी। रात के तकरीबन 2 बजे युवक ने मूर्ति को खंडित कर दिया था। सीसीटीवी में मूर्ति तोड़ने की घटना कैद हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर रात के 2 बजे पिछले दिनों भी बताया जा रहा है कि मूर्ति को खंडित किया गया था और एक बार फिर से मूर्ति खंडित की गई है, जिसके बाद इलाके में जो लोग हैं वो बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं और उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। वो चौराहे पर खड़े हो चुके हैं और जमकर नारेबाजी की जा रही है। स्थितियों को समझते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, ताकि लोगों को समझाया जा सके और स्थितियां कंट्रोल में रहे। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे। पहले में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, जो सीसीटीवी में कैद हुआ है शख्स, ये डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को खंडित करता हुआ नजर आ रहा है और ये तस्वीरें पास ही में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। मूर्ति को तोड़ने के बाद ये वहां से फरार हो जाता है और अभी इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। पता लगाने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर ये आरोपी कौन है और इसकी मंशा क्या है। हैरानी की बात तो ये है कि जानकारी ये सामने निकल कर आ पा रही है कि कुछ दिन पहले भी मूर्ति को खंडित किया गया था। रात के तकरीबन 2 बजे बताया जा रहा है इस घटना को अंजाम दिया गया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता भरतपुर से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ दीपक पुरी जुड़ चुके हैं। दीपक, कौन था ये आरोपी और इसकी मंशा क्या थी? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस अभी जांच कर रही है, लेकिन अभी तक ये है कि पुलिस जो सीसीटीवी कैमरे में 2 लोग दिख रहे हैं उनकी तलाश में जुटी है। लेकिन उधर दूसरी तरफ आक्रोशित लोगों ने कोसी चौराहे पर जाम लगा दिया है और जाम लगा करके टायर जलाकर आगजनी कर प्रदर्शन किया जा रहा है और काफी हंगामा वहां पर हो रहा है, क्योंकि ये दूसरी बार मामला है। इससे पहले भी उसी चौराहे पर इसी पार्क में अंबेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया था और उसके बाद जब लोगों का बवाल देखने को मिला तो 2 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया था और उन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया था कि उन्होंने पार्क में मूर्ति के साथ तोड़फोड़ की है। लेकिन उसके बाद नई मूर्ति मंगवाई गई और उसे लगाया गया और मांग ये रखी लोगों ने कि सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाए। लेकिन सीसीटीवी कैमरे भी वहां लगाए गए, उसके बावजूद भी जो असामाजिक तत्व है वो पार्क में पहुंचते हैं और उस मूर्ति को खंडित करते हैं। हालांकि वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं, अब पुलिस तलाश कर रही है उनकी। लेकिन फिलहाल कामा जो कस्बा है वहां अंबेडकर चौराहे पर बवाल मचा हुआ है। काफी संख्या में लोग एकत्रित हैं और लोगों की मांग है कि लोगों को समझाने के लिए कोई प्रशासनिक अधिकारी अभी तक वहां पर पहुंचा क्या? देखिए, प्रशासनिक अधिकारी वहां पहुंचे हैं, पुलिस के अधिकारी वहां पहुंचे हैं और लगातार लोगों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है। वहां एडिशनल एसपी हैं सतीश यादव, उनके खिलाफ लोगों की जो नाराजगी है वो देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि पहले भी इस तरह का जब मामला आया था तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि अब आगे इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होगी, लेकिन फिर इस तरह का जो ये मामला है वो देखने को मिला है। तो ऐसे में लगातार वो नारेबाजी कर रहे हैं और उन्हें हटाने की वहां पर मांग की जा रही है। और उसके साथ उनका ये कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, जिससे कि आगे जो है पूछताछ हो उनसे कि आखिर क्यों उन्होंने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया था और क्यों लगातार वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को निशाने पर बनाए हुए हैं। आरोपी तो तब गिरफ्तार किए जाएंगे जब उनकी पहचान हो पाएगी। जो सीसीटीवी नजर आ रहा है दीपक, इसमें नकाब पहने हुए हैं आरोपी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या आसपास के और इलाकों की सीसीटीवी भी खंगालने की पुलिस कोशिश कर रही है? देखिए, बिल्कुल, पार्क में जब वो आरोपी पहुंचे थे उन्होंने नकाब लगा लिया था, लेकिन पुलिस अब ये जांच कर रही है कि आसपास दूसरी जगह जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनमें उनको देखा जाए और पहचान उनकी की जाए और उसके बाद उनको गिरफ्तार किया जाए। इस पूरे मामले को लेकर के टीम भी गठित कर दी गई है और टीम लगातार उनकी तलाश में जुटी है और फिलहाल मौके पर शांति के लिए अधिकारी लगातार लोगों से समझाइश कर रहे हैं। में लोगों की बैठक चल रही है। दूसरी तरफ जो लोग हैं, अलग अलग संगठनों के जो लोग हैं वो वहां पर जाम लगा करके प्रदर्शन कर रहे हैं और कोसी चौराहे पर ये जाम लगाया गया। लोगों का यही कहना है कि बार बार इस तरह की जो पुनरावृत्ति है वो क्यों की जा रही है, आखिर इस तरह की वारदातों पर कब अंकुश लगेगा, इसको लेकर के लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। जी दीपक, आप बता रहे हैं कि ये दूसरी बार घटित हुई है ऐसी घटना, इससे पहले भी एक बार घटित हुई थी आपने बताया और उस दरमियान कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया था। क्या शक के घेरे में इस बार वो भी हैं जिन्हें पिछली बार हिरासत में लिया गया था?
देखिए, पुलिस के अधिकारियों से हमारी बात हुई, खुद पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा है, उनसे हमारी बात हुई, और वहाँ जो थाना अधिकारी हैं मनीष शर्मा, उनसे हमारी बात हुई। तो उनका ये कहना है कि हर एक बिंदु पर जांच की जा रही है। तो पिछली बार जिन लोगों को हिरासत में लिया गया था उनसे भी पूछताछ की जाएगी, क्या ये उनके साथी तो नहीं है जो बार बार इस तरह की वारदात कर रहे हैं, उसको लेकर के भी उनसे पूछताछ होगी। और ये जो है सीसीटीवी कैमरा जो पार्क के अंदर का है, इसमें दो व्यक्ति नजर आ रहे हैं। एक दीवार से अंदर जाता है जो नकाब पहन करके मूर्ति को तोड़ता है, दूसरा व्यक्ति बाहर खड़ा रहता है। तो इन दोनों की पहचान करने के लिए जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे उनको देखा जा रहा है। दीपक, एक बात बताइएगा, पिछली बार जो आरोपी गिरफ्तार किए गए थे पूछताछ के लिए, क्या वो स्थानीय नागरिक थे या फिर बाहरी थे? क्योंकि इस बात से ये चीजें क्लियर हो पाएंगी कि इस घटना को अंजाम देने की कोशिश कौन कर रहा है। कहीं ये शरारती तत्वों का कारनामा तो नहीं है बाहरी? देखिए, पिछली बार जो ये घटना हुई थी उसमें सामने ये आया था कि असामाजिक तत्व थे, उन्होंने शराब के नशे में इस तरह की वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन उस समय कोई सीसीटीवी कैमरा वहां पर नहीं था। तो ये बात क्लियर नहीं हो पाई थी कि वो शराब के नशे में थे या फिर उन्होंने जानबूझ करके इस तरह की वारदात को अंजाम दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब आप ये देखिए कि इस सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है उसको गौर से देखा जाए तो ये जो व्यक्ति है दीवार फांद करके जाता है और नकाब लगाता है। नकाब लगाने के बाद जो भी उसके हाथ में डंडा है, सरिया है, उससे उस मूर्ति को खंडित करता है। तो इससे ये तो साफ है कि ये शराब के नशे में तो नहीं है, क्योंकि इस तरह से दीवार फांद करके होश और हवास में ही व्यक्ति जा सकता है। तो यानी कि ये माना जा सकता है कि ये जो व्यक्ति हैं बार बार मूर्ति को निश्चित तौर पर दीपक इसकी मंशा यही रही थी और यही वजह है कि मूर्ति को खंडित करने के बाद वो वहां से फरार हो जाता है। और हैरानी की बात तो ये है कि ये इसके अंदर रत्ती भर भी पुलिस प्रशासन का खौफ नजर नहीं आ रहा है। दीपक, खौफ अगर होता तो इस तरह की वारदात की पुनरावृत्ति नहीं होती, और इसीलिए लोगों में जो पुलिस के खिलाफ नाराजगी है वो नजर आ रही है। जो एडिशनल एसपी है सतीश यादव, सबसे ज्यादा उनके खिलाफ नाराजगी देखने को मिल रही है, क्योंकि लोगों का कहना है कि तमाम तरह की जो वारदातें होती हैं वहां, चाहे चोरी की घटना हो, लूटपाट की घटना हो, अब ये मूर्ति को खंडित करने की घटना हो, ऐसी वारदातों का खुलासा न होने पर लोगों में जो नाराजगी है वो नजर आती है। और उसी नाराजगी को लेकर के लोगों ने सड़क पर जाम लगाया है, टायर जलाकर प्रदर्शन किया है, और लगातार अभी भी ये जो मामला है वो तूल पकड़ रहा है, यानी कि शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि लगातार लोग जो है वो आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। और उनको कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग नहीं होगी जब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा। हालांकि जो अधिकारी हैं वहां पर वो पहुंचे हुए हैं और लगातार समझाइश की जा रही है, उनको ये आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन फिलहाल मामला तूल पकड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका दीपक जानकारी पहुंचाने के लिए। बारां से बड़ी खबर है। बारां के मोटपुर पर ग्रामीण थाना अधिकारी को हटाने की मांग को लेकर लोग धरने पर बैठ गए। आक्रोशित लोगों ने थाने के बाहर टायर जलाकर नारेबाजी की। जानकारी ये सामने निकल कर आ पा रही है कि कल रात भी ग्रामीणों ने युवक को हिरासत में लेकर मारपीट करने का विरोध जताते हुए थाने का घेराव किया था। बताया जा रहा है कि एक स्वयंसेवक दौड़ लगा रहा था और इस दौरान रास्ते से एक सिपाही को अपना दोस्त समझकर उसे हाथ लगा लिया, जिससे नाराज होकर सिपाही ने युवक को थाने ले जाकर पिटाई कर दी और उसे थाने में बंद कर दिया। सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने जब थाने के घेराव किया तो पुलिस ने युवक को छोड़ दिया। नाराज ग्रामीण अब प्रदर्शन कर रहे हैं। दौसा के खानपुरा गांव में निजी स्कूल की बस में करंट दौड़ गया। हादसे में स्कूली बच्चे बाल बच गए हैं, वो सुरक्षित हैं। बस में करंट दौड़ने पर चालक ने समझदारी दिखाते हुए बताया जा रहा है बस को तेज गति में चलाकर खेत में घुसा दिया, जिससे डीपी से तार टूट गया और करंट बंद हो गया, जिसके कारण बड़ा हादसा जो होने वाला था वो टल चुका है। बच्चों की चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों ने बच्चों को बस से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि बस में 80 बच्चे बैठे हुए थे। बस सुबह गांवों से होकर बच्चों को लेकर के स्कूल जा रही थी। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने देवरी रोड पर जाम लगाकर बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने बताया कि बिजली के तार बिल्कुल नीचे लटके हुए हैं। कई बार शिकायत की गई लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। जयपुर का रुख करेंगे, जहां पर राहुल के लापता होने का मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है। राहुल के पिता सुरेश चंद्र शर्मा ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है। बताया जा रहा है राहुल के पिता की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। याचिका में पिता ने कहा है कि बेटे को तलाश किया जाए।
ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ विष्णु शर्मा जुड़ चुके हैं, जो इस वक्त मौजूद है। जानकारी मिल पा रही है राहुल के पिता के पास, यानी सुरेश चंद्र शर्मा के पास। विष्णु, सीधा आपके पास आते हुए सुरेश चंद्र शर्मा जी से बातचीत करिएगा, क्योंकि उन्होंने याचिका दायर की है कि उनके बेटे को किसने बंदी बना रखा है। विष्णु, आवाज पहुंच रही है आप तक? संपर्क करने की विष्णु से दोबारा कोशिश करेंगे। अपरिहार्य कारणों की वजह से संपर्क टूट चुका है, लेकिन बताते चलें सुरेश चंद्र शर्मा राहुल के पिता हैं। इन्होंने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका हाईकोर्ट में दायर की है। इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि इनके बेटे को किसी ने, यानी कि राहुल को किसी ने अगवा कर रखा है, बंदी बना रखा है। पिता का आरोप है कि उनके बेटे को किसी ने बंधक बनाकर रखा हुआ, और यही वजह है कि 9 दिन बीत जाने के बाद भी नाहरगढ़ की पहाड़ियों में, जंगलों में अभी तक राहुल का पता नहीं चल पाया है। इससे पहले बताते चले, आशीष का शव जो है वो बरामद किया गया था, और आशीष का शव जब से बरामद किया गया है, राहुल की तलाश और ज्यादा तेज कर दी गई है। ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है, हेलीकॉप्टर से भी नजर बनाए रखे हुए हैं जंगलों पर टीम। लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है पहाड़ियों पर, लेकिन राहुल का पता नहीं चल पाने की वजह से परिवार जो है वो अभी सदमे में है। और हमारा संपर्क एक बार विष्णु से हो चुका है। विष्णु, आवाज पहुंच रही है आप तक? विष्णु से संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए आपको बताते चले कि राहुल के पिता की याचिका पर हमारे संवाददाता लगातार नजर बनाए हुए हैं, और पता लगाने की ये कोशिश अब की जा रही है कि आखिर राहुल है कहाँ। सर्च ऑपरेशन में जो टीमें लगी हुई हैं वो लगातार राहुल का पता लगाने में कोशिश कर रही हैं। ड्रोन कैमरों की मदद से भी इस बात का पता लगाया जा रहा है। चप्पे चप्पे की छानबीन की जा रही है, लेकिन राहुल का पता नहीं चल पा रहा है, और यही वजह है कि अब उनके पिता की तरफ से याचिका लगाई गई है। विष्णु, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, आवाज पहुंच रही है आप तक? एक बार बताइएगा। देखिए, राहुल को अभी तक लापता हुए 9 दिन का वक्त हो चुका है, लेकिन राहुल कहाँ है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। इस पूरे मामले में राहुल के पिता परिजनों की ओर से हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका भी दायर की गई है, जिसमें आज सुनवाई होनी। डबल बेंच जो है वो खंडपीठ है, वो आज सुनवाई करेगी। और आज न्यूज 18 पर पहली बार राहुल के पिता सुरेश जी और उनकी मां जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेश जी, 9 दिन का वक्त बीत चुका है राहुल को खोज गए हुए, क्या लग रहा है अब तक? मिलना चाहिए राहुल। आपकी ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका भी दायर की गई, आज हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है। हाँ, किसी ने पकड़ रखा हो। क्या लगता है आपको, क्या कहा है आपने उसमें? मेरे को तो ऐसा लग रहा है किसी ने पकड़ रखा हो। पकड़ रखा हो, जिंदा है राहुल। जिंदा है। जिंदा। क्यों लगता है, मतलब कैसे लगता है? कुछ कोई सुराग मिला है कुछ पुलिस को? अभी तो कोई पुलिस को कोई सुराग नहीं है, कार्रवाई कर रही है। सुनवाई में आपकी ओर से कोर्ट को क्या कहा जाना है, क्या कहेंगे आप कोर्ट को, जो याचिका आपने लगाई है? यही कहेंगे कि राहुल मिल जाए, बहुत अच्छा है। देखिए, राहुल की जो माता जी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप माता जी, पहली बार मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ उस दिन क्या हुआ था, सुबह से लेकर के क्या बोलती है राहुल और आशीष गए थे, उसके बाद में क्या होता है? वो ऐसे बोल रहे हैं कि भाई हम यहाँ पहाड़ी पे इधर जाके घूम के फिर हम आ रहे हैं, घूमेंगे। आज संडे था ना उस दिन, तो बोलो हम घूम घाम के फिर आ जाएंगे। ऐसे घूमने के लिए गए थे बस। किसने कहा था जाने के लिए, घूमने जाने के लिए? राहुल की भी थी, आशीष की भी थी, भाई चल जाएंगे दोनों ही। हाँ। ये थी। पहले भी इसी रास्ते से कभी गए हैं? हाँ। कितनी बार? कई बार जा चुके थे। हाँ। उस दिन क्या हुआ था फिर आखिरी बार, कब आपको फोन आया, क्या कहा? नहीं, उनका फोन नहीं है, मैंने फोन किया तो 11 बजे फोन बात हुई आशीष से, तो उसने कही कि हम आ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में 2 घंटे बाद वो नहीं आए, फिर मैंने 1 बजे फोन किया तो वो इतना हड़बड़ा रहा था जो कि मम्मी मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा और मेरे को राहुल भी नहीं मिल रहा। तो फिर वो मतलब बहुत घबराया। फिर मैंने कही भाई मैं आ रही हूँ, तो बोलो आप मत आओ। तो मैंने कि मेरे भतीजे का लड़का है यहीं पे, तो मैंने कि मैं सन्नी को भेज रही हूँ, तो बोलो मम्मी भेज दो आप। तो वो बच्चा तुरंत ही
10 बच्चे कोई साथ में लेके तुरंत ही पहाड़ी पे चढ़ गया और उसने कही कि भाई आसू भैया आप घबराओ मत, तो मैं आ रहा हूँ आपको लेने के लिए। तुरंत ही पहुंच गया, वो तुरंत ही पहुंच गया, पर वो कहीं पर भी नहीं मिला उसको। अब इतने 2 घंटे में ऐसा क्या हो गया जो वो मतलब वो दोनों ही बच्चे गायब हो गए। 11 बजे तो उसने ये बात नहीं कही कि राहुल नहीं है मेरे साथ। 11 बजे तो उसने यही कहा था कि हम आ रहे हैं। उसके बाद में फिर एक ही फोन आया आपको? उसके बाद में मतलब जब रास्ता भटकने की बात कही, कहा राहुल नहीं मिल रहा, उसके बाद में फिर कोई आपकी राहुल से बात नहीं हुई? राहुल क्यों से तो जाने के बाद में बात हुई ही नहीं। राहुल से तो नहीं हुई। आपने फोन किया था राहुल को? हाँ, कितनी बार किया होगा? राहुल को फोन किया था। आशीष से 11 बजे बात हो गई। हाँ। तो उसने कह दिया भाई आ रहा हूँ। हाँ। आ रहे हैं बोलो। हाँ। तो उसके बाद मेरी बात मैंने किया ही नहीं राहुल को। फिर बाद में वो 1 बजे आशीष से बात हुई, उसने वो बहुत हड़बड़ा रहा था, बोलो मेरे को राहुल नहीं मिल रहा। तो फिर मैंने वो राहुल को बहुत फोन किए तो उसने मतलब फोन उठाया ही नहीं। आशीष ने कुछ कहा नहीं आपको कि भाई हम जंगल में कहाँ भटके हुए हैं, माँ राहुल कहाँ बिछड़ गया, कुछ बताया आपको उसके बारे में? इतना हड़बड़ा रहा था कि इतनी वो बात ही नहीं हो पाई। उसने बस इतना ही कहा था कि मम्मी मैं रास्ता भटक गया और मेरे को राहुल नहीं मिल रहा। जो मतलब इतना हड़बड़ा रहा था तो मेरे सुनते मेरे खुद के पसीने आ गए। ये देखो आप, कोई जंगली जानवर होने की बात कही हो राहुल ने, ऐसा कुछ बताया होगा? ऐसा कुछ भी नहीं कहा उसने, तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ऐसा कुछ भी नहीं। राहुल से आखिरी बार बात कब हुई थी आपकी? नहीं, मेरी तो राहुल से जाने के बाद में बात नहीं हुई। फोन आपने किया होगा तो फोन चालू था बंद आ रहा था? चालू था, घंटी जा रही थी। हाँ हाँ हाँ, चालू था फोन तो। आशीष से उसके बाद फिर दोबारा बात हुई जब वो हड़बड़ाहट में था, घबरा रहा था, तो क्या उसके बाद भी आपकी आशीष से बात हुई? लास्ट बार उसने कहा कि वो जंगल में बिछड़ चुका है, घबरा रहा है, राहुल नहीं मिल रहा, ऐसा भी कह रहा है। उसके बाद फिर क्या दोबारा बात हुई आपके आशीष के साथ? फिर उससे मतलब दोबारा सन्नी ने बात करी, बोला आसू भैया आप कहाँ पे हो? हाँ। और जहाँ पे हो तो वहीं पे बैठ जाओ। अगर आपको रास्ता नहीं मिल रहा तो आप चरण मंदिर पे के आसपास हो तो चरण मंदिर पे ही बैठ जाओ। हाँ। हम आपको वहाँ से ले आएंगे। फिर जगह बताई आशीष ने? नहीं, जगह तो नहीं बताई। वो बहुत ही ऐसे हड़बड़ा रहा था, बहुत ज्यादा हड़बड़ा रहा था वो। ये थी। अब उसने ये नहीं बताया कि वो क्यों इतना हड़बड़ा रहा था, क्या था, ऐसा कुछ भी ऐसे तो नहीं कहा। बस रास्ता भटकने की बात लगातार आशीष की ओर से कही गई थी। हाँ, आशीष नहीं गई थी ये तो बात आग भाई मैं रास्ता भटक गया और मेरे को राहुल नहीं मिल रहा। बस बहू जी अक्सर कितनी बार जाते होंगे दोनों भाई? कभी जैसे पहले भी कभी गए किले पर, ये इसी रास्ते से, चूंकि आप ही के सामने मैं देख पा रहा हूँ कि ये सामने वाली पहाड़ी चांदमारी के पीछे इसी जगह से गए थे वो लोग? ऐसे तो 2-3 बार ही इनकी स्कूल जाती है ना। हाँ। गणेश चतुर्थी को। हाँ। उनके साथ जाते थे। हाँ। पहले भी कई बार जा चुके। ऐसे नहीं है कि वो रास्ता नहीं जानते, कोई अनजान है, ऐसा थोड़ी है। वो तो खुद जानते हैं रास्ता, खुद खूब जाके आए हैं, सब कुछ ऐसा नया थोड़ी उनके लिए। एक बार आपसे ये जानना चाहूंगा कि सुबह के वक्त में छुट्टी का दिन था, तो कौन कह रहा था कि भाई आज हम किले पर जाएंगे? नहीं, वो राहुल, पहले राहुल ने कहा था। हाँ। फिर आशीष की भी ये थी कि मम्मी आज संडे है तो लो हम जा आते हैं। हाँ। तो मैंने ये भी कहा था भाई तुम रहने दो, वहाँ पे कुछ घास वास भी ऐसी हो रही है, कुछ ऐसा कीड़ा कुछ खा जाएगा। तो नहीं, बोलो मम्मी इतने भी छोटे नहीं है, थोड़ा तो दिखता है हमको, हम खुद देख लेंगे और हम आ जाएंगे, घूम घाम के आ जाएंगे। बस इतनी बात हुई थी। राहुल ने क्यों फोन नहीं किया? बड़ा सवाल ये कि राहुल, आशीष आपको फोन करा है, बड़ा समझदार बेटा भी था राहुल, बड़ा बेटा भी था, राहुल क्यों फोन नहीं कर रहा होगा आपको? मतलब क्या राहुल पहले बिछड़ चुका होगा या राहुल के से फोन? नहीं, ऐसे नहीं है। जैसे 11 बजे तक तो बात ये थी, तो 11 बजे तो उसने मतलब मैंने कॉल आशीष को किया तो उसने कही कि हमें आ रहे हैं। हाँ। बात ये थी भाई हम आ रहे हैं। तो फिर मैंने राहुल को कॉल नहीं किया, भाई ये आ रहे हैं दोनों। और कैमरे में नजर आ रहे हैं वो आते हुए बाहर। हाँ, फिर बाद में वो नहीं आए ना, तब मैंने 1 बजे वो आशीष को, वो राहुल को कॉल किया तो उसने नहीं उठाया, तब मैंने आशीष को किया। होमगार्ड से भी उनकी बात हुई थी बाबूजी? क्या बात हुई? चाय वाय पिलाई थी उनको जानकार। विष्णु, आप नजर बनाए रखना है इस पूरे मामले पर। तो ये थे राहुल और आशीष के माता पिता जो बता रहे थे कि उस दिन आखिर घटना हुई क्या थी जिसके बाद उनका बच्चों से संपर्क नहीं हो पाया। शुक्रिया विष्णु आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।